स्मृति शास्त्र एक हिंदू के दैनिक जीवन के संचालन के बारे में प्रश्न और उत्तर पर एक पुस्तक है। यह स्मृति से है, यानी विभिन्न हिंदू शास्त्रों की स्मृति और महान हिंदू संतों की बातें। स्मृति शास्त्र के एक से अधिक संस्करण हैं। ईश्वर में सच्चे विश्वास की परीक्षा क्या है? एक आज्ञाकारी भक्त के पास जीवन में साहस होगा। साहस कोई ऐसी चीज नहीं है जो जरूरत के समय या आपात स्थिति में किसी के दिल में उतर जाए। साहस कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी व्यक्ति को सबक के माध्यम से सौंपी जा सके। यह उतनी ही आदत है जितनी किसी और चीज की। साहस चरित्र का एक हिस्सा है जिसे प्रार्थना और ईश्वर की इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण के माध्यम से बनाया जा सकता है। ईश्वर में एक सच्चा आस्तिक जानता है कि परमात्मा के खिलाफ कुछ भी खड़ा नहीं हो सकता है और अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति भय के बावजूद साहसपूर्वक कार्य करता है। भगवान कौन है? ईश्वर परम है। हिंदू धर्म में इसे ओम शब्द से दर्शाया गया है और ओम का प्रतीक ओम है। ईश्वर अविभाज्य है, जो सब कुछ करने के लिए सर्वशक्तिमान है और सभी कारणों का कारण है। चूंकि वह सर्वशक्तिमान है, इसलिए उसे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए सहायता की आवश्यकता नहीं है। वह आदिकाल से विद्यमान है और अनंत है। ईश्वर को जन्म लेने के लिए माता पिता की आवश्यकता नहीं थी और उनका नाम माता पिता द्वारा नहीं दिया गया है। यह मानव भक्तों द्वारा दिया गया नाम है। इस प्रकार ईश्वर नाम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ईश्वर और देवता के बीच में अंतर क्या है? ईश्वर अविभाज्य है, जिसके पास सब कुछ करने की शक्ति है और सभी कारणों का कारण है। देवता अनिवार्य रूप से ईश्वर द्वारा भविष्यद्वक्ताओं के रूप में पृथ्वी पर भेजे गए मनुष्य हैं। ईश्वर अपनी दया और प्रेम से अपने दूतों को शिक्षक और उद्धारकर्ता के रूप में दुनिया में भेजता है, जो अपने स्वयं के उदाहरणों के माध्यम से जनता के दिमाग का मार्गदर्शन और रोशनी करते हैं और दुनिया को एक बेहतर जगह रहने के लिए सुरक्षित जगह बनाते हैं। देवता ईश्वर की परिलक्षित महिमा का आनंद लेते हैं। देवताओं के अनुयायी वास्तव में ईश्वर के अनुयायी हैं। देवताओं के अवतार में लोग ईश्वर के दूत को ढूंढते हैं और लोग विभिन्न रूपों में उनके सम्मान, कृतज्ञता, प्रशंसा की बौछार करते हैं। कोई मूर्ति बनाता है, कोई उनके नाम का जाप करता है और कोई उनकी श्रद्धा में लोकगीत रचता है। देवताओं को ईश्वर के चुने हुए लोगों के रूप में प्यार किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवता भी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। हालांकि सीधे ईश्वर से प्रार्थना करने से सबसे अच्छा परिणाम मिलता है। सुबह शाम मंत्रों का जाप करके मंत्र जाप में दिन में 5-10 मिनट लगते हैं, लेकिन यह अनंत जीवन के लिए रक्षा करता है। यदि ईश्वर सर्वोच्च है तो क्या यह ईश्वर का अपमान नहीं है यदि देवताओं की पूजा की जाती है? गीता में कहा गया है कि ईश्वर सर्वोच्च है और सर्वशक्तिमान है और वह इतना विशाल है कि उसे सकारात्मक या नकारात्मक तरीकों से परेशान नहीं किया जा सकता है, भले ही आप उसके बजाय उसके दूत देवताओं की पूजा करें। जब हम स्वार्थी दुनिया से निराश महसूस करते हैं
तो पूरी तरह से आध्यात्मिक होने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? गतिविधियों और आध्यात्मवाद के बीच तालमेल इस दुनिया में किसी के अस्तित्व की कुंजी है। अपने कर्मों और कठिन परिश्रम से हम भगवान के मंदिर का निर्माण करेंगे जो बादलों से ऊपर उठेगा। ईश्वर उस मंदिर में अपनी सारी महिमा के साथ निवास करेंगे। ईश्वर ने सबको भाव, शक्ति, स्नायु, मांसपेशियां और भाव दिए हैं। इस संसार को भगवान ने अपनी सभी किस्मों और विविधताओं के साथ क्यों बनाया है? ईश्वर का एक प्रयोजन और एक उद्देश्य है। यदि कोई स्वयं को दैनिक गतिविधियों और प्रयासों से अलग करने का प्रयास करता है तो वह अत्यधिक आध्यात्मिक स्वार्थ का कार्य होगा। यह भगवान के प्यार में से एक को वंचित करेगा। भगवान का मंदिर वह स्थान है जहां लोग शांति का आनंद ले सकते हैं और लक्ष्यों को पूरा करने की भावना प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर की कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं है।